आज हम देखते हैं कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। देखो, सो दैट इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर वन वन, दोनों फंक्शन एफ और जी क्या है, वन वन है, देन जी और एफ इनका कंपोजिशन डिफाइन होगा। एफ और जी का कंपोजिशन जी और एफ सच दैट ए टू सी इज आल्सो वन वन। तो कंपोजिशन आप जैसे कंपोजिशन कैसे डिफाइन होता है आप जानते हो, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये है, ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई एक्स मान लो एलिमेंट है, तो इसका इमेज यहाँ जाके क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है ये। उसके बाद यहाँ से जो एलिमेंट जाता है यहाँ, तो यहाँ इसका इमेज क्या बन जाता है, ये ठीक है, यहाँ एफ मैपिंग, ये जी मैपिंग हो गया, तो जी ऑफ वाई हो जाता है ये, और जी ऑफ वाई मतलब किसके, जेड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जी ऑफ वाई और जी ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स है, तो जी एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक, तो इसी के लिए जो कंपोजिशन ये डिफाइन करते हैं उसको क्या लिखते हैं, ये जी ओ एफ, क्योंकि पहले एफ ऑपरेशन इधर से ऑपरेशन, जैसे कि प्लस क्या मल्टीप्लाई करना होता है तो हम पीछे ऐसा लेफ्ट साइड से करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो जी ओ एफ, तो एफ पहले फिर जी आप जी होता है। ठीक है, तो इसका जो ये और इसको अगर लिखेंगे ऐसा तो क्या हो जाता है, जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन सेट ए। तो इसके लिए डोमेन क्या कौन होगा, ये डोमेन होता है। ठीक है, क्लियर। तो देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो वन वन के लिए आपको पता है कि वन वन के लिए कैसे शो करते हैं, है ना। तो वन वन के लिए शो करने के लिए आपको मालूम है कि हम क्या लेते हैं, जैसे कि दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे इमेज इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, इमेज इक्वल लेते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट भी इक्वल मिलना चाहिए ऐसा। तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है। तो यहाँ भी हमको कंपोजिशन जी ओ एफ को करना है, तो जी ओ एफ, ठीक है, तो एलिमेंट ले लेते हैं, दो एलिमेंट लेट, ठीक है, डोमेन सेट ए से एक्स वन और वाई वन, सॉरी एक्स और वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है कहाँ का, ए का। ठीक है, तो कंपोजिशन के लिए ठीक है, तो देखो जी ओ एफ एक्स ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट है ना, एक्स एलिमेंट है डोमेन ए का, और इक्वल टू जी ओ एफ वाई, मतलब क्या ले लिए, दो इमेज इक्वल है बोल रहे हैं, तो इमेज इक्वल है, तो अगर हम क्या दिखा दें कि एलिमेंट इक्वल दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, अब ये ओपन कैसे होगा, जी एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा होगा, ऑपरेशन हटा देंगे तो यहाँ जी एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब देखो ये ठीक, इतना समझो, इनके लिए एलिमेंट है ना, ये जी के लिए। तो अब ये फंक्शन क्या है जी फंक्शन क्या है, वन वन है, हमको क्वेश्चन में दिया है कि जी फंक्शन वन वन है, तो वन वन है तो इमेज इक्वल है, तो एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये मिल जाएगा हमको क्या, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, मतलब ये अंदर का जो एलिमेंट है वो क्या है, ये वाला जी के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे सिंस जी इज वन वन, और जी वन वन है इसलिए फंक्शन क्या हो गया, ये हमको एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्यों, क्योंकि देख अगर एफ फंक्शन वन वन है तो वन वन मतलब इमेज इक्वल होता है तो एलिमेंट भी इक्वल हो जाता है। तो ये क्योंकि हमको गिवन है कंडीशन की एफ वन वन है, इसलिए एफ इज वन वन हो गया। तो हम दिखा दिए, क्या लेके चल रहे थे कि जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ओ एफ वाई लेके चल रहे थे, और लास्ट टाइम हम क्या दिखा दिए, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब इमेज तो इक्वल लेके चल रहे थे और हम क्या दिखा दिए, एलिमेंट भी इक्वल हो गया। तो हेंस फंक्शन इज क्या हो जाएगा, तो हेंस जी ओ एफ इज वन वन, मतलब अगर दो अलग अलग फंक्शन वन वन है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है, वन वन होता है। ये हमें प्रूव करना था और जो कि होता है। क्लियर। अगर दो फंक्शन अलग अलग कंपोजिशन है तो सॉरी यार, अगर दो फंक्शन अलग अलग वन वन है तो उनका कंपोजिशन अगर डिफाइन करेंगे तो भी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन होगा। ये रिजल्ट है, इससे याद रख लेना। ओके,
देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि सो दैट इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर ऑन टू, मतलब एफ और जी दोनों ऑन टू है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो कंपोजिशन फंक्शन इन दोनों का जी ओ एफ डिफाइन होगा ए टू सी, वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा, है ना। तो ऑन टू के लिए आप जानते हो कि देखें जैसे कि ए बी और ये सी तीन सेट है ना, ए बी सी। तो हमको डिफाइन करना है यहाँ से यहाँ जो कंपोजिशन जी ओ एफ है वो भी क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक के मैपिंग एफ है और इनके बीच में मैपिंग क्या है, जी है ना। यहाँ कोई एलिमेंट एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है। क्या हो रहा है कि देखो ऑन टू होता है जैसे कि एक फंक्शन, ये दोनों ऑन टू है, ये दोनों ऑन टू है, तो इनका जो रेंज है इमेज का सेट, ठीक है, इमेज का सेट और इमेज का सेट दो कोडोमेन दोनों क्या हो जाता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वाई। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ वन है, सॉरी एफ ऑन टू है। और अगर यहाँ से यहाँ डिफाइन करते हैं बी टू सी जी फंक्शन, तो जी फंक्शन भी ऑन टू है, मीन्स यहाँ से जी ऑफ वाई भी क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। तो हमको दिखाना है कि क्या होना चाहिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए मैपिंग मिलना चाहिए कि मीन्स अगर हम डिफाइन करें जी ओ एफ ऑफ एक्स से डिफाइन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, इसके इक्वल जेड के इक्वल मिलना चाहिए, ये है ना। तो अगर ऐसा हम दिखाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक, तो यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए लिखेंगे क्या इसको, जब लिखोगे आप इसमें तो क्या लिखेंगे कि लेट, अब यहाँ से कोई एलिमेंट कोडोमेन से हम लोग उठाते हैं, है ना, हमें क्या प्रूफ करना होता है, ऑन टू। तो कोडोमेन का एलिमेंट देखते हैं और कोडोमेन से एलिमेंट उठाते हैं और उन सभी का कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनका डोमेन सेट में क्या देखते हैं कि प्री इमेज देखते हैं कि एक हर एक एलिमेंट यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ से कनेक्ट है कि नहीं, यहाँ नहीं छूटना चाहिए, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है ना। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का डोमेन सेट में क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए, ये होता है ऑन टू का कंडीशन। ठीक है, तो ये दोनों पहले तो एफ और जी दोनों क्या है, ऑन टू है। तो देखो लेट हम कोई एनी जेड बिलोंग टू सी सेट में क्या ले लिए, एक एलिमेंट ले लिए। देन देयर एग्जिस्ट वाई, देन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज वाई बिलोंग टू बी। मतलब ए जेड के लिए एक प्री इमेज क्या मिलेगा, वाई, ठीक है, ऑफ जेड मतलब जेड का है ना, देयर एग्जिस्ट अ प्रीमेज वाई ऑफ जेड, वाई किसका, जेड का प्रीमेज होगा अंडर मैपिंग कौन सा, मैपिंग जी, ये होगा। किस प्रकार होगा, सच दैट कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा। ठीक है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, तभी क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू है तब हो रहा है ऐसा। सिंस अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस जी इज ऑन टू हो रहा है, इसलिए ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर। सेम एस अगर हम देखें किसके लिए, इन यहाँ से यहाँ के लिए, तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग टू b, देन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज x बिलोंग टू a ऑफ y अंडर मैपिंग f, सच दैट क्या होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y। क्यों? क्योंकि f इज ऑन टू है मतलब f ऑन टू है मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट का डोमेन से क्या रहेगा, का प्री इमेज मिल जाएगा हमको, है ना, हर एक एलिमेंट से कनेक्ट रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया। देयरफॉर जी ओ एफ हमको डिफाइन करना है, तो जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। तो जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स। अब ऑपरेशन हटाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, जी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। क्यों? क्योंकि एफ ऑन टू है, तो जी ऑफ वाई हो गया। और जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको जी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जी वाई इज इक्वल टू जेड मिलेगा, ये क्योंकि जी ऑन टू है तो जेड मिल गया। मीन्स हम दिखा दिए कि यहाँ के हर एक एलिमेंट, यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ से क्या है, कनेक्शन है। मीन्स क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। सो कंपोजिशन जी ओ एफ इज
ऑन टू। मतलब अगर फंक्शन अलग अलग दो फंक्शन क्या है ऑन टू है तो उनका कंपोजिशन डिफाइन होगा तो क्या होगा ऑन टू होगा। और एक अभी पिछला एग्जांपल में किए थे कि अगर दोनों फंक्शन वन वन है तो उसका कंपोजिशन भी वन वन होगा, और दोनों फंक्शन ऑन टू है तो उसका कंपोजिशन भी ऑन टू होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये एक प्रकार से रिजल्ट है, फार्मूला है, रिजल्ट है। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोल रहा है कि कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट जी एफ इज डिफाइंड एंड इज वन वन, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली वन वन। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, बोल रहा है कि एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ है जो कि क्या है वन वन है। तो अगर ये कंपोजिट फंक्शन वन वन है तो हमें पूछ रहा है कि एफ और जी क्या कंपोजिट, ये फंक्शन अगर वन वन है तो क्या एफ और जी दोनों नेसेसरली आवश्यक रूप से वन वन होगा, ऐसा बोल रहे हैं ना। अगर कंपोजिट फंक्शन वन वन है तो क्या एफ और जी दोनों वन वन होगा, ऐसा बोल रहे हैं। आवश्यक रूप से वन वन होगा, यह जरूरी है कि नहीं, ये हम देखते हैं एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कर, है ना। इसको एग्जाम्पल दे के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो हम अपने मन से पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर। तो देखो हम डिफाइन करते हैं कि मान लो लेट ए में कोई एलिमेंट ले लेते हैं A1 A2 A3, ठीक है। बी में एलिमेंट ले लेते हैं B1 B2 B3 B4 और B5, और सी में एलिमेंट ले लेते हैं C1 C2 C3 और C4। ये एलिमेंट ले लिए ए बी सी में, जो कि ये तीनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। और डिफाइन करते हैं एंड डिफाइन मतलब इसको डिफाइन कर लेते हैं मैपिंग डिफाइन मैपिंग, इनके बीच में क्या करते हैं मैपिंग डिफाइन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ए फ्रॉम ए टू बी से हम ऐसा मैपिंग डिफाइन करते हैं कि क्या सच दैट एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू B1, एफ ऑफ A2 इज इक्वल टू B2 और एफ ऑफ A3 इज इक्वल टू B3। ये हम डिफाइन कर लिए। क्लियर। एंड और जी से डिफाइन कर ले, जी फ्रॉम बी टू सी में सच दैट कि एफ ऑफ B1 इज इक्वल टू C1, एफ ऑफ B2 इज इक्वल टू C2, एफ ऑफ B3 इज इक्वल टू C3 और एफ ऑफ B4 और एफ ऑफ B5 इज इक्वल टू C4। ये ठीक है। देखो हम एफ मैपिंग डिफाइन किए ए टू बी और जी कैसा जी डिफाइन किए बी टू सी। ठीक है। तो मैपिंग कैसा है कि A1 का इमेज B1 है, A2 का B2 से और A3 का इमेज B3 है। इसी प्रकार इसमें है B2 B3 C3 इनका। ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो हम अब ये जी तो वन वन नहीं है क्योंकि देखो दो एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिल गया। देख अब एक हम फंक्शन लिए एफ क्या है वन वन है कि नहीं है। देखो सब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, और इसमें दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज मिल गया। ये फंक्शन क्या नहीं है, वन वन नहीं है। अब क्या ये अगर क्या कंपोजिशन इनका कंपोजिशन निकाल लेते हैं। इनका अगर कंपोजिशन वन वन हो गया तो एफ और जी दोनों आवश्यक रूप से वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमने एफ वन वन लिया और जी वन वन नहीं लिया एग्जाम्पल में। ठीक है। अब अगर इनका कंपोजिशन क्या हो गया, वन वन हो गया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो दोनों है ना, अगर एक वन वन है तो दूसरा वन वन नहीं होगा तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, उनका कंपोजिशन वन वन हो सकता है। क्लियर। तो देखो इनके लिए हम अब क्या निकालते हैं, इनका कंपोजिशन निकालते हैं, एफ ओ जी निकालते हैं या जी ओ एफ निकालते हैं। नाउ इनका कंपोजिशन जी ओ एफ डिफाइन करेंगे, कहाँ से कहाँ, ए टू सी सच दैट। देख अब जी ओ एफ क्या है, ए का एलिमेंट को लेना है तो A1 है, और A1 लेंगे तो देखो जी एफ ऑफ A1, और A1 किससे मैप किया है, B1 से, और जी B1 किससे मिला है, C1 से। फिर जी ओ एफ A2, तो A2 लेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ A2। अब A2 किसके कनेक्ट है, B2 से, और B2 किससे, C2 से। तो जी ओ एफ A3 लेंगे तो जी एफ ऑफ A3 और जी
एफ ऑफ ए थ्री क्या मिलेगा हमको, B3 मिला, और B3 किससे कनेक्ट है, C3 से। तो देखो A1 अलग अलग एलिमेंट का क्या मिल गया हमको, इमेज अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो 10 GOF is 1 1, so F must be 1 1, but not necessary 1 1। ठीक है, देखो F मस्ट बी 1 1 बट जी नॉट नेसेसरली 1 1, मतलब एक तो 1 1 हो गया, लेकिन दूसरे को जरूरी नहीं है कि क्या हो, बट नॉट नेसेसरली 1 1, हेंस इफ GOF इज 1 1। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हेंस इफ GOF इज 1 1 देन G may not be 1 1 but F must be 1 1। मतलब अगर कंपोजिशन 1 1 है तो G 1 1 हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन F को क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो GOF अगर 1 1 है तो देन G मे नॉट बी 1 1, मतलब G जरूरी नहीं है 1 1 हो, लेकिन F को क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको जैसे ये वाला जो हम समझे, इसको आप डायग्राम से भी बना सकते हो। जैसे कंपोजिशन डिफाइन करना है तो देखो ये आप जैसे भी हो, है ना, आपको एग्जांपल देना है A1 A2 A3, और ये था B1 B2 B3 B4 और B5 और ये C1 C2 C3 C4। तो अपने मन से ले लो, देखो ये A1 A2 इससे कनेक्ट हुआ, A3 इससे कनेक्ट हो गया। देखो क्या हो गया, A B C, तो ये मैपिंग हम यहाँ से यहाँ डिफाइन करते हैं। तो F ये क्या है, 1 1 है, और देखो ये G तो B1 C1 से मिला, B2 C2 से मिला, B3 C3 से, और B4 C4 से, और B5 भी C5। तो देखो G 1 1 नहीं है, ठीक है, G कहाँ है, G 1 1 नहीं है। लेकिन देखो यहाँ से देखो अब A1 का इमेज क्या मिला, C1, A2 का इमेज C3, और A3 का इमेज क्या मिला, C3, इसलिए क्या हो गया, 1 1 हो गया, क्योंकि इधर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो कंपोजिशन डिफाइन हुआ, ये क्या कंपोजिशन डिफाइन हुआ, GOF, तो ये क्या हो गया, 1 1। तो GOF 1 1 है तो ज़रूरी नहीं है G भी 1 1 हो, F लेकिन क्या होना पड़ेगा, F को 1 1 होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप का हमको एग्जाम्पल देना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल देना होता है। क्लियर, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है।